जय श्री हरि मित्रों, आप सभी को वरुथनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, वरुथनी एकादशी का व्रत आज किया जा रहा है और जो भी जातक वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं या किसी भी एकादशी का व्रत करते हैं तो उस दिन उस व्रत की कथा अवश्य पढ़नी सुननी चाहिए। तो आइए आज की ये वरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की जय। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान बताएं जिससे मुझे अथाह पुण्य मिल सके। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम वैशाख मास की वरुथनी एकादशी है। ये सौभाग्य देने वाली और सभी पापों से मुक्त करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार के स्वर्ण के दान करने से मिला हो, ऐसे इस व्रत को रखने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान, घोड़े दान, स्वर्ण दान, अन्न के दान से और अन्य दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अन्य दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्यादान और अन्न दान दोनों को योग के बराबर का ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस खाना, मसूर दाल, चना दाल, कोंदो, साग, मधु और दूसरे का अन्य, संतरी संभोग और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के एक राजा रहा करते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वे जब तप भी करते रहते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव भी रखते थे। एक बार वे तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींच कर ले गया। तब राजा ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। एक भक्त की पुकार सुनकर श्री हरि वहां पहुंचे और अपने चक्र से उन्होंने भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोच कर खा लिया था। इस बात का राजा को बड़ा दुख था। राजा को दुखी देखकर भगवान श्री हरि ने कहा, राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान श्री हरि ने कहा, हे राजन, तुम मेरी वराह अवतार की पूजा करो, वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत धारण किया और उसका पैर फिर से सही हो गया। तो जिस प्रकार भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी ने राजा की मदद की, सहायता की, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों की पुकार भगवान श्री हरि सुने और उनकी सहायता करें। तो बोलिए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की जय। कहते सुनते हुंकारा भरते, जिसने भी इस कथा का पूरा श्रवण किया हो, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।